नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। छिंदवाड़ा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां बीते 24 दिन के भीतर 6 बच्चों की जान चली गई और सभी मामलों में एक ही कारण सामने आया है, किडनी फेल होना। अब सवाल उठ रहा है, क्या एक कफ सिरप बच्चों की किडनी फेल कर रहा है? क्या बाजार में बेची जा रही दवाएं ही मौत की वजह बन रही हैं? जांच में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी सामने आई है और 2 कफ सिरप तत्काल रोक दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रखर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, बीते 24 दिन में 6 बच्चों की जान चली गई है और कारण कफ सिरप बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल पूर्वी, पिछले अगर बात करें तो 1 महीने के अंदर या यूं कहें पिछले 24 दिन के अंदर छिंदवाड़ा जिले के अलग अलग जगहों से बच्चों में बुखार, जी। कफ, कोल्ड की शिकायत सामने आई, जिसके इलाज के लिए उन्हें कफ सिरप दिए गए। कफ सिरप जो दिए गए वो उनके चलते कुछ बच्चे या अगर प्रॉपर बात करें तो 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। देखिए, पूरा मामला ये हुआ कि जब बच्चों को कफ जी। कोल्ड की शिकायत के चलते डॉक्टर के पास ले जाया गया तो कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस नाम की 2 कफ सिरप बच्चों को प्रिस्क्राइब की गई और इनके अंदर बताया जा रहा है कि डायएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक खतरनाक केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर मौजूद था, जिससे बच्चों की किडनी पर बुरा असर पड़ा, किडनी इन्फेक्शन हुआ और 6 बच्चों की जान चली गई। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि छिंदवाड़ा के साथ साथ पांडुरना और परासिया समेत अलग अलग छिंदवाड़ा जिले के अंदर कुल 10 केस सामने आए थे, जिसमें से 4 बच्चे अब भी नागपुर में अंदर ट्रीटमेंट है, जिसमें से 3 बच्चे अभी भी सीरियस बताए जा रहे हैं, जबकि एक बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के हिसाब से अगर बात करें तो कलेक्टर छिंदवाड़ा ने ये पुष्टि की है कि पहला केस 4 सितंबर को सामने आया था, जबकि 28 सितंबर के बाद इस तरीके का कोई भी केस सामने नहीं आया है। पूर्वी, बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, क्या इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है कि बच्चों की जो जान गई है उसका कारण कफ सिरप है? देखिए पूर्वी, अभी तो अगर बात करें तो कथित तौर पर यही एक कारण सामने आ रहा है कि डायएथिलीन ग्लाइकॉल ही मेन कारण है, क्योंकि कलेक्टर छिंदवाड़ा के आधिकारिक बयान के मुतालिक अगर बात करें तो कलेक्टर ने ये साफ कहा था कि अब भी जो टीम है यहाँ से जांच के लिए जो सैंपल्स गए थे उनकी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है यही सबसे बड़ी वजह है। जबकि अगर बात करें तो इस जांच के लिए भोपाल, दिल्ली से टीमें जो है वो छिंदवाड़ा बुलाई गई थी, जिन्होंने अलग अलग सैंपल्स टेस्ट किए हैं, चाहे वो पानी की सैंपल्स हो या मच्छर के सैंपल्स हो, इस तरीके के सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। जबकि बच्चों के कुछ सैंपल्स जो है वो एनआईवी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए थे, जहां पर से ये पुष्टि जरूर हुई थी कि जो बच्चों में जो इन्फेक्शन की जानकारी सामने आई या फिर 6 बच्चों की जान चली गई, उसके पीछे कंटेमिनेटेड यानी दूषित पानी तो वजह नहीं है। और अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये खबर तो साफ है कि ये वजह जो है वो यही 2 दवाएं हैं, जिसके चलते एक एडवाइजरी जारी करते हुए कलेक्टर छिंदवाड़ा ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस दोनों कफ सिरप्स को आगामी आदेश तक प्रिस्क्राइब करने से बैन कर दिया है। पूर्वी, हालांकि आखिरी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जी। प्रखर, तो ये जो डायएथिलीन ग्लाइकॉल की बात सामने आ रही है, कितना खतरनाक देखिए इसे माना पूर्वी, जा रहा है? डायएथिलीन ग्लाइकॉल की अगर बात करें तो डायएथिलीन ग्लाइकॉल एक ऐसा केमिकल है जो मेडिकल ग्रेड का नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रेड का माना जाता है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स में इस्तेमाल किया जाता है ये केमिकल, और ऐसे में अगर बात करें तो ये जो मानव शरीर है उसके लिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये केमिकल मानव शरीर के लिए तो काफी हानिकारक होता है। और ये तो केस बच्चों का था। ये तमाम बच्चे अगर बात करें तो 10 के 10 बच्चे 10 साल से कम उम्र के मासूम बच्चे थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है पूर्वी कि ये केमिकल जब उन बच्चों की बॉडी में गया होगा तो कफ कोल्ड तो ठीक नहीं किया बल्कि सीधा
किडनी पर जो है वो डैमेज किया, किडनी पर असर किया और ये बच्चे काल का ग्रास बन गए और 3 बच्चे अब भी मौत से लड़ रहे हैं पूर्वी। बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, इस मामले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे किस तरीके से अब जो है कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है? देखिए पूर्वी जिला प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, एनआईवी में पहले ही बच्चों के सैंपल्स टेस्ट कराए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भोपाल दिल्ली से टीम बुलाकर सैंपल टेस्टिंग तमाम पूरे एरिया की कराई जा चुकी है। इसके अलावा केमिकल टेस्टिंग की भी बात सामने आ रही है। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सबसे अव्वल तो ये कि दोनों जो कफ सिरप है उनको तो बैन किया ही किया है। साथ ही अगर बात करें तो डॉक्टर्स को एक हिदायत दी गई है पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर कि जो चाहे कफ कोल्ड का क्योंकि सीजन चल रहा है, तो अगर बच्चों कफ की शिकायत लेके आते हैं तो उन्हें एहतियातन कोल्ड की भी दवाएं दे दी जाती है, या कोल्ड की शिकायत लेके आते हैं तो उन्हें कफ की दवाएं दे दी जाती है। तो ये ना किया जाए, इस तरीके की एडवाइजरी भी जिला प्रशासन ने छिंदवाड़ा के अंदर जारी की है पूर्वी। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें तो जांच आयोग या किसी भी तरीके का कोई अलग से जांच आयोग गठित नहीं किया गया है अब तक। जी प्रखर, देखिए 6 बच्चों की जान चली गई है, 6 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बड़ी लापरवाही तो है ही, लेकिन अब जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है। देखिए बिल्कुल पूर्वी 6 बच्चों की जान चली गई है। जिम्मेदारों की अगर बात करें तो आधिकारिक तौर पर तो अब तक कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया है, किसी जिम्मेदार पर ना ही कोई कार्रवाई हुई है पूर्वी। लेकिन अगर 10 केसेस की बात करें, 10 बच्चों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये खबरें हमारे पास अब आ रही हैं कि 10 के 10 बच्चे जो है वो एक ही डॉक्टर के पास गए थे, यानी एक ही डॉक्टर ने इन बच्चों के लिए दवाएं प्रिस्क्राइब की थी। जो नाम हमारे सूत्रों ने हमें बताया है, वो डॉक्टर प्रवीण सोनी एक डॉक्टर है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ये सिविल हॉस्पिटल में प्रैक्टिशनर है, यानी सरकारी डॉक्टर है, जो 10 से 12 दिन जब ये केसेस सामने आए तो 10 से 12 दिन ये छुट्टी पर भी थे पूर्वी। इसके अलावा अगर बात करें तो सूत्रों ने ये भी हमें जानकारी दी कि सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद भी सरकारी अस्पताल से ज़्यादा समय इन डॉक्टर साहब का अपने प्राइवेट क्लिनिक में बीतता था। हालांकि इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं है, ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। लेकिन बड़ी बात तो ये है पूर्वी की जिम्मेदारी लेने अब तक कोई तैयार नहीं है, और जो 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए उनके परिवारों के भी जो दुख है उसकी जिम्मेवारी लेने कोई अब तक सामने नहीं आया। बयानबाजी तमाम तरफ से सामने आ रही है, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली अब तक। ना कोई जांच आयोग गठन हुआ, ना और भी कोई कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल प्रखर, छिंदवाड़ा की इस घटना ने एक बार फिर हमारे दवा सिस्टम की निगरानी और गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है, लेकिन तब तक पेरेंट्स से अपील है कि बच्चों को किसी भी दवा देने से पहले डॉक्टरों की सलाह ज़रूर लें और जो है ज़रूरी परामर्श डॉक्टर से ज़रूर लें। प्रखर, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।